शादी का क्लेम तो पहले एक आध दो बीच बीच में किसी को मिला भी था, लेकिन जब अभी 2016 के बाद से ये नई पॉलिसी ला रहे हैं कि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा के लाइए। करते हैं खाली और क्या करते हैं, स्कॉलरशिप की बात करते हैं बच्चों से जाते हैं कंप्यूटराइज करवाने काम, तो उनमें पैसा खर्च हो जाता पब्लिक का, मजदूरों का। कितना पैसा होता कुछ भी नहीं, 500-500 रुपए एक बच्चे का लग जाता है ऑनलाइन कराने में। अच्छा। आप ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। स्कूलों की तो हालत भी बढ़िया बता रहे हैं, फीस वीस भी नहीं लगती है। पर टीचर्स अच्छे नहीं है, सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, बच्चों का साइंस के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्या क्या अच्छा? साइंस के लिए बाहर जाना पड़ता है। हाँ जी, केजरीवाल ने स्कूल खुलवाया वहाँ पे खादर में, एक्सीलेंस, उसमें साइंस और कॉमर्स रहा ही नहीं, आर्ट ही आर्ट रह गया। आर्ट पे बच्चा क्या करेगा, क्या भविष्य बनेगा उन बच्चों का। नमस्कार, मैं दिल्ली के पुष्पा भवन के पास आज मौजूद हूं और पुष्पा भवन पर आज एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन है उन मजदूरों का जो इस दिल्ली को बनाते हैं और आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को रहने लायक बनाते हैं। उन सभी मकानों को वे घर लायक बनाते हैं जिसमें आप जो है नौकरी पेशा लोग, बिजनेसमैन लोग जो उन घरों को खरीदते हैं, रहते हैं, उन घरों को ये लोग बनाते हैं। लेकिन उनके हक का पैसा, उनके जो टैक्स आप देते हैं, जो उनके हक में जाना चाहिए, वो सरकारों द्वारा उन तक पहुंच नहीं रहा है। टैक्स आपसे बिना पूछे ले लिया जाता है और लेकिन जहां तक उस टैक्स को पहुंचना चाहिए वो आज तक नहीं पहुंचता है। कुछ ऐसी बातें मुझे आज पता चली जो कि मेरे लिए भी नहीं थी कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को केंद्र सरकार, माफ़ कीजिएगा, राज्य सरकार उनके बच्चों के लिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई का पैसा देती है, लेकिन 2017 से लेकर आज तक वो पैसा जो है वो उनको नहीं दिया गया है एक भी मजदूर को। 2017 से लेकर आज तक इतनी लेटेंसी चल रही है और क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, उन्हीं सबसे ही जानेंगे। और मेरे साथ एक एसोसिएशन है, उन सभी के लोग हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं दिल्ली स्टेट निर्माण बिल्डिंग कामगार यूनियन के महासचिव हूँ। अच्छा, आज किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप? चलिए, मैं आज प्रदर्शन ये हो रहा है कि कई सालों से वर्कर को, कंस्ट्रक्शन वर्कर का स्कॉलरशिप क्लेम है और जो पैसे, ये सब कई सालों से पेंडेंसी है। अच्छा। दिया नहीं जाता। कोई कुछ जैसे मैं शादी का क्लेम है, शादी का क्लेम तो पहले एक आध दो बीच बीच में किसी को मिला भी था, लेकिन जब अभी 2016 के बाद से ये नई पॉलिसी ला रहे हैं कि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा के लाइए। अच्छा। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन कराता कौन है? मजदूर के बाद शादी के लिए पैसा मिलता है। हाँ, बच्चों का शादी के लिए। जैसे अगर बोर्ड का मेंबर आप 3 साल से पुराने हैं तो आपके बच्चों को शादी के लिए पैसा मिलता है। लड़कियों की शादी में 51,000 और लड़कों की शादी में 35,000 मिलता है। लेकिन अब ये कंडीशन कर दी है कि आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन लाना होगा, तब जाके आपको शादी का क्लेम मिल रहा है। अच्छा। और वो सिर्फ उसको जो बोर्ड के मेंबर है? हाँ, उसी को मिलता है, जो बोर्ड के मेंबर है उन्हीं को मिलता है। जैसे जिसको बोलते हैं लेबर कार्ड जिनका बना रहता है, जिनका वो सरकार का होता है, जो हर साल उसको रिन्यू करा जाता है, तो उनको ही मिलता है, बाकी अन्यथा किसी को देते नहीं है। अच्छा। तो ये कई सालों से पेंडेंसी है, अभी किसी को देते नहीं है। कब से पेंडेंसी है? आप कब तक? देखिए, बीच बीच में एक आध दो जो लोग घुसखोरी कर देते हैं उन सबको कभी कभी बीच में दे देते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही वो कर दिया, बिल्कुल। अच्छा। किसी को नहीं। कितना % घूस ले लेते हैं? अब ये तो कोई अंदाजा, कोई वर्कर कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कोई करा के 4,000 दे दिया, कभी करा 1,500 दे दिया, कोई 1,000 दे दिया, लेकिन इस तरह कोई वो नहीं है। तो किसी के बीच में, लेकिन अभी जब तो मैरिज रजिस्ट्रेशन का लाए हैं तब से बिल्कुल ये किसी को क्लेम अभी तक दिए नहीं है। हाँ। वो भी बात है, अगर कोई कहीं से दौड़ धूप के मैरिज रजिस्ट्रेशन करा के भी ला के दे दिया तो उसको अभी पेंडेंसी डाल देते हैं। वो कहते हैं अभी एंटी करप्शन की बात चल रही है, तो हम इसको जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम इसको अभी क्लेम देंगे नहीं। अच्छा। ये क्लेम का उसी तरह डेथ क्लेम का भी है। डेथ क्लेम का भी वही प्रोसीजर है। कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए कोई व्यक्ति, दोनों क्लेम मिलता है। अगर काम करते समय अगर कोई वर्कर का डेथ हो जाता है तो उसमें 2 लाख रुपये हैं, और ऐसे कोई नॉर्मल से घर पे कोई बात हो जाती है तो उसके लिए 1 लाख रुपये है। तो दोनों में कंडीशन ये है कि अगर मानिए कि वर्कर कहीं डेथ किया तो कहीं संस्कार होता है तो शमशान घाट से एक पर्ची मिलती है। हाँ। ठीक है, वो पर्ची अगर आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाएं तो वहाँ जमा हो जाती है। हाँ। ठीक है, उसके बाद अगर डेथ सर्टिफिकेट जमा हो जाती है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, आप फिर से दोबारा शमशान घाट की पर्ची कटवा के लाओ तो हम आपको डेथ क्लेम देंगे। अब एक बार जब जमा हो गया ओरिजिनल तो आपके तब आपके पास डेथ सर्टिफिकेट आपके पास है तब भी नहीं, तो अभी कहते ही नहीं, शमशान घाट से भी लाओ। अच्छा। तो वो पर्ची लेके, मतलब इनको बिल्कुल देने का वो नहीं होता कि मतलब इनको किसी वर्करों को दिया जाए, बिल्कुल। ये तो पेंडेंसी ने लगा के कई सालों से किसी को मिलता नहीं है। और वही केंद्र सरकार का स्कीम है कि राज्य सरकार? ये राज्य सरकार का स्कीम है। अच्छा, सारे राज्य सरकारों में सारे राज्य यही हाल है? यही सारे राज्य सरकार का, एकदम राज्य सरकार की स्कीम है ये। अच्छा। टोटल स्कीम जो है राज्य सरकार का है। और होम लोन तो किसी को मिला नहीं आज तक। होम लोन कहते हैं कि वो
जिसके दिल्ली में रजिस्टरी है, तो दिल्ली में किसके पास रजिस्टरी, वर्कर तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास रजिस्टरी कहाँ से कि वो होम लोन देंगे। आज तक किसी को मिला नहीं, एप्लीकेशन तो जमा ही नहीं लेते हैं, तो वो देने के बाद रिजेक्ट भी नहीं, वो जमा नहीं लेते हैं तो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, जो जमा लेंगे तो भी तो रिजेक्ट करेंगे। हाँ। तो जमा भी नहीं लेते हैं। अच्छा। इस साल स्कूल का जो बच्चों को पैसा मिलता है, पहले क्या था 2016-17 में था ये कार्ड ऑफलाइन थे। अच्छा। ऑफलाइन था, तो 2018 में सरकार ने ऑनलाइन लेकर आई। ऑनलाइन ले आए। 2018 में ऑनलाइन ले आए। हाँ। तो सवाल ये कि 2016 में ऑफलाइन का डाटा है वो स्कूल को भेजा नहीं डिपार्टमेंट ने, लेबर डिपार्टमेंट भेजता है स्कूल को, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफलाइन का डाटा भेजा नहीं। और ये जो 18 में डाटा ले आई ऑनलाइन का, और 18 में डाटा टोटल डाटा अभी स्कूलों में दिया है 75,000 का, जो कि दिल्ली में अभी कंस्ट्रक्शन वर्करों का जो मेन रजिस्ट्रेशन है 16 लाख पार हो गए हैं। 16 लाख जो अभी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अब बताइए लेबर कार्ड जिनके पास, हाँ जिनके पास लेबर कार्ड है। हाँ। अब 17, 18, 19, 20, 21 तभी स्कूलों में स्कॉलरशिप का नहीं मिला। अच्छा। बस डाटा चढ़ाए जा रहे हैं, स्कूल चढ़ाए जा रहे हैं, कभी किसी को मिला नहीं। बीच में सिसोदिया जी ने वो स्टेडियम में कुछ वो किए तो बीच में कुछ स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन शायद उन्हीं लोगों को मिला जो उनके एनजीओ है, उस एनजीओ के थ्रू जो उनको ही लोगों का स्कॉलरशिप मिला, बाकी किसी लोगों को मिला नहीं जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं बस उनको ही मिला है। हाँ उन्हीं लोगों का, कुछ लोगों को बुला के अपना वाहवाही लूटने के लिए कुछ लोगों का चेक वहीं पर दिए थे। केजरीवाल साहब तो बड़ा बढ़िया बात करते हैं कि भैया बिजली, हाँ जी बातें तो करते हैं खाली, और क्या करते हैं, स्कॉलरशिप की बात करते हैं, बच्चों से जाते हैं कंप्यूटराइज करवाने काम, तो उनमें पैसा खर्च हो जाता पब्लिक का, मजदूरों का, और कितना काम पैसा होता लग कुछ जाता भी है? नहीं, 500-500 रुपए एक बच्चे का लग जाता है ऑनलाइन कराने में। अच्छा। और पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ। क्या करें, कितने मजदूर कहाँ से कितने लाएं? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, अच्छा, सब पढ़ रहे हैं सब पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल हाँ में? जी। तो स्कूलों की तो हालत भी बढ़िया बता रहे हैं, फीस वीस भी नहीं लगती है। पर टीचर्स अच्छे नहीं है, सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, बच्चों का साइंस के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्या क्या अच्छा, साइंस के लिए बाहर जाना पड़ता है हाँ जी। पढ़ाई के लिए। अच्छा साइंस के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए बच्चे साइंस ले नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी। कितने साल का सबसे बड़ा बच्चा आपका, कितने साल का? सबसे बड़ा बच्चा है मेरा 18 का होने वाला है इस साल। 18 साल का, हाँ जी। अभी 12वीं पास करी होगी। 12वीं में है। 12वीं में है अभी। हाँ जी। तो साइंस की पढ़ाई नहीं कर पा नहीं रहे? है ही नहीं, स्कूल में तो करेगा कैसे? स्कूल में ही नहीं है? ना, अच्छा, ऐसा ही हाल है क्या सभी स्कूलों में? मदनपुर खादर में ऐसा ही हाल है, अच्छा, उसमें साइंस है ही नहीं, बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए कहीं जा ही नहीं सकते हैं। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ने स्कूल खुलवाया था वहाँ पे खादर में, एक्सीलेंस, उसमें साइंस और कॉमर्स रहा ही नहीं, आर्ट ही आर्ट रह गया। आर्ट पे बच्चा क्या करेगा, क्या भविष्य बनेगा उन बच्चों का? कुछ भी नहीं बनेगा, जब पढ़ाई नहीं, टीचर नहीं है, क्या होगा उनका? साइंस कॉमर्स नहीं पढ़ा रहे? वहाँ पे है ही नहीं, साइंस है ही नहीं, खत्म कर दिया, काल का जी भेज दिया। टीचर्स पूरे नहीं पूरे टीचर्स नहीं है। हम अगर एक टीचर्स को बोलते हैं तो बोलते हैं टीचर्स पूरे नहीं, हम कितना काम करें, सारे काम क्या हम ही करें, आगे बात पहुंचाने के लिए कोई है नहीं, हम क्या करें, ऐसे बोलते हैं। पब्लिक कहाँ जाए? अच्छा, तो ऐसा ही हाल है आपके बाकी स्कूलों में भी? जी सर, सारे स्कूलों में टीचरों की भी कमी है, पढ़ाई भी ढंग से नहीं होते, बच्चे भी स्कूलों से भागते, कहते टीचर नहीं आ रहे, बच्चे भी स्कूल नहीं जाना चाहते, कहते टीचर ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बैठने जाएंगे स्कूल में, घर में ही रहना चाहते बच्चे, जाना ही नहीं पसंद करते स्कूलों में। सिसोदिया साहब तो बहुत तारीफ कर रहे हैं अपने स्कूलों की। बाकी जहाँ पे स्कूलों में होंगे, कुछ स्कूलों में होंगे, बाकी हमारे कॉलोनी में तो ऐसा कोई भी कहाँ स्कूल से नहीं है। हम मदनपुर खादर जे कॉलोनी से। जे कॉलोनी? जी सर, और एडमिशन कराने में तो इतने कागज मांगता है, कभी कहेंगे ये लेके आओ, कभी कहेंगे कुछ लेके आओ, और एडमिशन भी ढंग से नहीं होता। बैंक अकाउंट की भी बहुत समस्या होती है। बैंक अकाउंट में भी बच्चों के अकाउंट खुलवाने जाओ तो कहते हैं कि इसमें आपको पहले इतने ये पैसे जमा करने होंगे, ये नहीं है, वो कागज लेके आओ, कितने सारे चोचलेबाजी करते हैं, बच्चों का अकाउंट नहीं खोलते। अच्छा, अकाउंट नहीं है? नहीं। अच्छा जी। दीदी आप तो आप सब बोल रहे हैं तो आपको ही बोलना चाहिए, आप भी वहीं से हैं? मैं भी वही से। अच्छा, तो आपको भी कुछ नहीं मिला है जो आपके उसका फंड का पैसा वगैरह है? नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, देखिए यही सारी स्थिति है, और ये सब जो वादे हैं उसको सब खत्म कर दिया जाता है कि जब ऐसी कहानियां सामने आती हैं, सारे वादे और सारे दावे खत्म हो जाते हैं। मैम क्या कह रहे थे आप? बच्चों के मनपसंद सब्जेक्ट मिलता है तो बच्चों को रुचि होती है पढ़ाई में। हाँ। तो वो सब्जेक्ट नहीं मिलता, इसलिए बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं, वहीं से घर पे बैठ जाते हैं, क्या करें? सही बात है, जब काम नहीं होगा तो थक के सही बात। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? मदनपुर खादर से। मदनपुर खादर से जी। अच्छा, तो आपका भी क्या स्कॉलरशिप वगैरह का बच्चे का पैसा आया है अभी तक? नहीं, एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आया। अच्छा, रजिस्टर वगैरह सब कर लिया था? जी, है, कागज पूरा है? पूरा है। अच्छा,
आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से काम कर रहे हैं दिल्ली में ही? जी। वैसे कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। अच्छा, देखिए ये सभी प्रवासी मजदूर हैं जो कि अपने गांव घर छोड़कर दिल्ली में आए थे कि हमें बेहतर काम मिल जाएगा और थोड़ी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। सरकार का काम यही होता है कि जो टैक्स हम जनता से वसूलते हैं वो सही जगह पे लगाया जाए, लेकिन जब वो पैसा सही जगह नहीं पहुंच रहा है तो इस देश के टैक्स पेयर को सरकार से सवाल करने चाहिए कि भैया हम टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन वो टैक्स उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच रहा है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर टैक्स नहीं पहुंचेगा तो आपके टैक्स की चोरी है, सीधी बात है। बड़े बड़े वादे होते हैं कि हमारे स्कूलों में ये है, हमारा स्कूल इतने करोड़ों में बना है, हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में पढ़ाई थोड़ी ही होती है। दिलीप मंडल कुछ दिनों पहले बता रहे थे कि कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर साइंस की पढ़ाई नहीं होती। कितने साल से क्लेम पेंडिंग है? कि 5-5 साल से, मेरी बेटी 5 साल की हो गई, अभी तक क्लेम पास नहीं हुआ। कब का जमा कर रखा है। अच्छा। आज तक कभी भी कागज लेके आओ तो कभी बोलेंगे ये कागज पूरा नहीं है, अभी काम इधर फाइल पड़ी उधर फाइल पड़ी, इसी दफ्तर में पड़े हुए। पहले ऑफलाइन करवाए, ऑफलाइन से ऑनलाइन करवा दिया उन्होंने। अभी तक कुछ भी क्लेम का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ है कागज। ऑनलाइन सारा रजिस्ट्रेशन हो गया, सारे कुछ हो रखा है, पर अभी तक 5 साल हो गए, अभी तक कोई पता ही नहीं चल रहा है क्लेम का। और नंद की शादी का भी करवाया, 1 साल हो गया शादी का, उनकी बेबी भी हो गई, उसका भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पैसे मिलने थे, कोई भी 51,000 मिलना था। हाँ, और मैंने रजिस्टर रिन्यूअल भी करवाया तो 6-7 महीने बाद रिन्यूअल का मैसेज आया। 6 महीने बाद रिन्यूअल का मैसेज आएगा, 4 महीने बाद वो फोटो का मैसेज आएगा, तो पूरे साल में फिर दोबारा रिन्यूअल करवाओ। कैसे होगा? साल भर रिन्यूअल करवाओ, यही करवाते रहेंगे, फिर काम कब करेंगे? कितना पैसा खर्च हो गया था जब ऑनलाइन के तामझाम? कितना किराया भाड़े में 500-600 रुपये कम लगते हैं ऑनलाइन में। जब कुछ वो लोग लेते, कुछ कहते ये पैसे लग रहे, वो पैसे लग रहे, वो अपनी जेब से दे रहे, तो हम तो जितना मांगेंगे उतना ही देना पड़ेगा काम करवाने के लिए। कभी 50 ले लेते, कितना? 50 ले लेते, कभी 100 तो कभी 150। 3 पर्ची निकलवाओ तो 3 पर्ची अलग अलग निकलवानी? हाँ, निकालवाने पड़ते ऑनलाइन वाला भी लेता होगा पैसे कुछ? हाँ, वही तो ऑनलाइन वाला भी लेते हैं कि एक पर्ची पे 50 रुपया दो, 3 निकाल लिए, 150 रुपया ले लिया। अच्छा, ऐसे करके तो काम घर से करते यहाँ हैं। आने का भी पूरा खर्चा लगता है? यहाँ आने का पूरा खर्चा है। मजदूर लोग हैं, छुट्टी करके आए हैं। मजदूर लोग हैं, छुट्टी करके आए, ये दिहाड़ी कौन देगा? ये लोग देंगे क्या? दिहाड़ी भी तोड़ो, जेब खर्च करके यहाँ तक पहुँचो, कोई काम भी नहीं हुआ। ठीक बात है। देखिए सब में हर बात में तर्क है इनकी कि एक दिन का काम भी छूटता है और पैसा अलग से लगता है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार जो भी हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।